आप देख रहे हैं BW हिंदी। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, लेकिन अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कई तरह की परेशानियों में घिर जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एक हेल्पलाइन शुरू की थी जिसका नाम टेली मानस रखा गया था। इस हेल्पलाइन पर अब तक 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं, यानी करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी मानसिक परेशानियों का हल तलाशने के लिए टेली मानस पर कॉल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि मानस टेली हेल्पलाइन पर अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग परामर्श कर चुके हैं, यानी 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस टेली हेल्पलाइन पर फ़ोन करके इसकी सुविधाओं का लाभ उठाया है और अपनी मानसिक परेशानियों को दूर करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। बता दें कि केंद्र सरकार की यह हेल्पलाइन 24 घंटे उपलब्ध रहती है और इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर 14416 है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर मानसिक परेशानियों को दूर किया जा सकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पिछले साल इस हेल्पलाइन की शुरुआत की थी, जिसे अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इस हेल्पलाइन का लाभ उठा चुके हैं। इस टोल फ्री हेल्पलाइन तक 14416 के साथ साथ 1800914416 पर कॉल करके भी पहुंचा जा सकता है। इस हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों की बात सबसे पहले ट्रेंड काउंसलर्स से होती है। यदि काउंसलर्स को लगता है कि संबंधित व्यक्ति को ज़्यादा मदद की जरूरत है तो उसकी कॉल को स्पेशलाइस्ट के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं। ये बातचीत ऑडियो के साथ साथ वीडियो बेस्ड भी हो सकती है। यदि विशेषज्ञ को लगता है कि संबंधित व्यक्ति को इन पर्सन बातचीत की जरूरत है तो उसे पास के किसी सेंटर रेफर किया जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को मदद करना है और साथ ही उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। टेली मानस सेवा ने देश में मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने में एक बेहतरीन काम किया है। बता दें कि अक्सर लोग मानसिक रूप से ग्रस्त होने के बावजूद मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति में टेली मानस सेवा इन लोगों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। होलिस्टिक हेल्थ की जब भी बात होती है तो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी ज़रूरी है। स्पेशली पेंडेमिक से पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अक्सर लोग इग्नोर कर देते थे। हालांकि पहले की तुलना में पेंडेमिक के बाद लोगों ने मेंटल हेल्थ की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। लोगों में पहले के मुकाबले अब काफ़ी अवेयरनेस है कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने लगेगा। और क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, एंग्जाइटी, फियर या स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि बाकी हार्मोन्स को ठीक से काम नहीं करने देता, जिससे हमारी फूड हैबिट्स में बदलाव आ सकता है। हम लो फील करेंगे या इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे अन्य बीमारियां लाइफस्टाइल से संबंधित जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसलिए मेंटल हेल्थ की ओर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट ने नेशनल और स्टेट लेवल पर मेंटल हेल्थ के लिए पॉलिसीज़ बनाई तो लोगों ने इसे और अधिक इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। इस दिशा में टेली मानस हेल्पलाइन ने निश्चित तौर पर लोगों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। इस हेल्पलाइन के ज़रिए जिस तरह ट्रेंड काउंसलर आपके स्ट्रेस या परेशानियों को सुनने के लिए रेडी रहते हैं और अगर कोई भी स्ट्रेस में है या किसी ऐसी बात से परेशान है जो अपने नोन लोगों से शेयर करने में डरता हो या घबराता हो तो ऐसे में लोग इस हेल्पलाइन पर खुलकर बिना डरे अपनी बात इन ट्रेंड काउंसलर के सामने रख सकते हैं। इनमें इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। ऐसा करने से लोग लाइट फील करेंगे। ये इंटरेक्शन उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होगी और उन्हें एक सेंस ऑफ सेफ्टी और रिलैक्स फील करवाने में हेल्प करेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो इस तरह के इंटरेक्शन लोगों को ये फील करवाते हैं कि आपको सुनने वाला भी कोई है, आपकी बातों को समझने वाला कोई है। प्रॉब्लम की सिचुएशन में आप अकेले नहीं हैं और ये काउंसलर उन्हें पॉजिटिवली बूस्ट करेंगे, उनको एक पर्सनल स्ट्रेंथ देते हैं जिससे उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। ये पहल सुसाइड प्रिवेंशन में इंडिया के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कम करने में और लोगों को इजी, स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स्ड फील करवाने में काफ़ी कारगर साबित होगी। जिस तरह गवर्नमेंट ने 2022 के बाद से मेंटल हेल्थ पर बजट में चर्चा की, फिर नेशनल टेली मेंटल सेंटर स्टार्ट करने की बात की, इसके बाद नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई गई और
और टेलीमानस हेल्पलाइन लॉन्च की गई। ऐसे में हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत में मेंटल हेल्थ पर गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है और साथ ही लोग भी हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं।